कोई त्रुटियां हो तो कृपया माफ करिएगा। सभी लोग स्टेज की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसे हैं, राहत इंदौरी साहब नहीं कहते हैं कि मैं ऐसा शायर हूँ कि पता नहीं चलता है कब अच्छी शायरी बोल दूं, हाँ, अब तो और कब आप अच्छी शायरी छोड़ दें, कब आप आपसे अच्छी चूक हो शायरी जाए। छोड़ दें। हाँ, तो ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिए कि मैंने लिखा है, ये लाइन है कि सुनो अगर तुम सुन सको तो मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊं। कि सुनो अगर तुम सुन सको तो मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊं। आहा, जरा तवज्जो दीजिएगा कि सुनो अगर तुम सुन सको तो मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊं। मेरे दिल की एक ख्वाहिश है, मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें देख गुनगुनाऊं। मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें देख यूं गुनगुनाऊं। कि सुनो तुम अगर सुन सको तो मैं तुम्हें एक गीत वाह सुनाऊं। वाह, क्या बात है। गीत तुम उम्र भर साथ निभाने का एक वादा तो करो। तुम उम्र भर साथ निभाने का एक वादा तो करो। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ जाऊं। सुनो अगर तुम सुन सको तो मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊं। तुम्हें ना खोने की एक वजह तो दो। तुम्हें ना खोने की एक वजह तो दो। मैं तुम्हें अपने दिल में बसाऊं। सुनो अगर तुम सुन सको तो मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊं। वाह, क्या बात है। दरअसल बात यह है ना कि मेरे घर के बगल में एक पप्पू जी रहते हैं, है तो नहीं यहाँ, ना रहे तो ये अच्छा है। हो सके मानधानी का दावा ही ठोक देंगे भैया। सही बात है। भाई देश में बहुत ही रणनीतियां चल रही हैं, कहां से क्या हो जाए कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो सुनिए कि हमारे, चलिए उनको छोड़िए, पप्पू जी हैं एक, उनकी एक पत्नी है, धर्म पत्नी जिसे कहते हैं, धर्म पत्नी। तो उनकी धर्म पत्नी उनके छत पे कुछ कर रही थी, तो वहां पे एक चारपाई था। उनकी सासू माँ नीचे थी, छत होता है तो वो छत पे थी, उनकी सासू माँ नीचे थी। तो वो छत से चिल्ला रही हैं कि सासू माँ सुनती हैं, ससुर जी की खटिया खड़ी कर दी, क्या आपकी भी कर दूं? दरअसल उनका बात ये था कि ससुर जी जिस पे सोते थे चारपाई वो खड़ी कर दी, और जिस पे सासू जी सोती थी उस चारपाई की वो बात कर रही थी। तो उसमें से जो आ रहा है आवाज, जो आप समझ चुके होंगे, उस पे एक कविता, एक व्यंग है, उसे आप सुनिए। देखिए बहुत ही अच्छी कविता है, आनंद लीजिएगा। कि पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर में। कि पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर में। अब पप्पू के दुल्हन रखे पप्पू के अपना अंडर में। पपुआ इंटर फेल, पपुआ इंटर फेल, दुल्हिया बीए पासो भाई जी। अब पप्पुआ 16 थर्ड ये एडवांस हो भाई जी। ससुर के कहे पापा जी और सास के कहे मम्मी जी। ये वाले लाइन में सुनिएगा, ससुर के कहे पापा जी और सास के कहे मम्मी जी, और माई डियर पप्पू के कहे मौसम्मी जी। मौसम्मी जी। माई डियर पप्पू कहे मौसम्मी जी। अब बहुत सुरक्षा समित बनौला वो अपने कॉलोनी में, बहुत सुरक्षा समित बनौला हो अपने कॉलोनी में। देखिए आपके भी क्षेत्र में कुछ ऐसे बहुएं आई होंगी जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाती हैं। हाँ, आपके घर का बात मिनटों नहीं सेकंडों में पहुंचाती हैं, आदान प्रदान चलता रहता है। नहीं सही है। तो बहुत सुरक्षा समित बनौला हूँ अपने कॉलोनी में। अब बहुतन के उस सबक सिखौला हूँ अपने कॉलोनी में। कॉलोनी के बुढ़वा बुढ़िया दुर्वे से प्रणाम करलन। ध्यान दीजिएगा कि कॉलोनी के बुढ़वा बुढ़िया दुर्वे से प्रणाम करलन। भीतर भीतर सास डरेलिन, भीतर भीतर ससुर डरलन। दिन में सूट, रात में मैक्सी, ना घूंघटा नाचरा जी। आ देख देख के हंसे पड़ोसी मिसराइन और मिसरा जी। देख देख के हंसे पड़ोसी मिसराइन और मिसरा जी। अपने को काम न छुए, ये सही है।
आजकल की बहुएं जो है ना अपनी को काम नहीं छू रही हैं, बस दूसरा ही से करवा रही हैं। आओ बेचारा कुछ नहीं कहता है, बस हम डांट देते हुए हमारे सामने ना आवे, लेकिन कुल काम करेंगे। तो लिखा है कि अपने एक को काम न छुए, कुल पपुए छुए, कुल पपुए से करवावे ले। सबसे देखिए ये बहुत बड़ी लाइन है कि पपुओ जान गए हो कहे माय डियर बुलावे ले। आज हम इस पे बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बीबी की बात मानते का बात चल रहा कि एक दिन वो पप्पू के जब जेबा में लव लेटर उपाई गई, और लव लेटर उपाई गई तो पप्पू की सामत आई गई, मुंह पर छीटा मार मार के पप्पू के मेहरी जगावे ले। आई लव लेटर के कर हुआ पप्पू से पढ़वावे ले। लव लेटर के देखते पप्पू पहले तो सोखता है